अच्छा, तुमने क्या क्या पढ़ लिया एक बार मुझे बताओ, टॉपिक्स क्या क्या किए हैं तुमने मेरे साथ? हाँ, क्या क्या पढ़ाया मैंने तुम्हें अभी तक? मैम बाइनोमियल थ्योरम था, पास्कल लॉ था, जनरल टर्म्स, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। ओहो, स्पेलिंग पहला ही वर्ड जब गलत हो जाए ना तो क्या ही कर सकते हैं। पहला लेक्चर मैंने क्या बताया था, सिर्फ और सिर्फ बेसिक बताया था कि बायनोमियल को एक्सपेंड कैसे करते हैं ना। मैम, जो संडे को एग्जाम हुआ था उसका रिजल्ट कब आएगा? अंकित बेटा, मुझे नहीं पता उसका। मुझे तो उस एग्जाम का भी बच्चों ने नहीं बताया था मैम हमारा एग्जाम है। अब बच्चों से ही पूछ लो, किसी को पता है उसका रिजल्ट कब आएगा जिन्होंने दिया हो? मैम वो सर बोले थे कि मतलब 2 से 3 घंटे में मिल जाएगा या अगले दिन। नहीं, जो अभी हो गया ना संडे को, सीईटी वाला पूछ रहा है वो। बेटा बहुत गलतियां हो रही है आज, गड़बड़ होने वाली है। जनरल टर्म, मिडल टर्म अभी डिसाइड नहीं है। मिडिल टर्म, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, ठीक है। अच्छा, कोई ऐसा है जिसको इनमें से किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है? वैसे तो मैंने 1 1 घंटे लिए हैं लेक्चर्स, होनी तो नहीं चाहिए बट स्टिल, किसी को प्रॉब्लम हो तो नो बताओ। मैम। मैम टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स वाले मैम थोड़ा सा बना था। से सब बच्चों को इसमें प्रॉब्लम कैसे आ रही है? तो सबसे आसान टॉपिक है। मैंने जिनसे भी पूछा ना उन्होंने मुझे ये बोला कि मैम ये वाला बताओ, ऊपर वाले 3 सबको समझ आ गए। देखो, उस दिन ना क्या कहते हैं, नेट प्रॉब्लम था तो मैम थोड़ा लैक हो रहा था। उस वजह तो से बेटा मैम उस केस में आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो ना। अभी भेजो रिकॉर्डिंग, भेज दो लिंक रिकॉर्डिंग का। यस मैम। लिंक नहीं आती मैम, उसमें लिंक खोलते हैं सिर्फ नोट्स, क्लास नोट्स के लिंक खुलते हैं ड्राइव पे। ऐसे कैसे नहीं आती बेटा लिंक? तुम तो साफ मना कर देते हो। मैम क्लास नोट्स के खुलते हैं। देखो देखो, रुको, मैं भेजती हूँ तुम्हें रिकॉर्डिंग लिंक, भेजती हूँ मैं। कौन सी क्लास के भेजने बताओ? मैम 11th का। अरे 11th। मतलब कौन से वाला, जो पहली क्लास ली थी वो, एक जनरल टर्म वाली ली थी वो, कौन सी क्लास के भेजूं? मैम जिसमें आपने मिडिल टर्म के, मिडिल टर्म अब ठीक है, समझ गई समझ गई समझ गई। मैम यूट्यूब वाला। पे भी तो आ जाता है वीडियो। हाँ, मैं वही सेंड कर रही हूँ, पता नहीं बच्चों को ना कंफ्यूजन हो रही है लिंक्स में। खैर मुझे भी होती थी और हो भी रही है, वैसे कोई छुपाने वाली बात नहीं है, हो जाती है, लिंक्स इतने हो जाते हैं, क्या करें। पर ना तुम अगर वैसे नहीं मिल रहे हो ना तो मुझे क्लास में मांग लिया करो, मैं यहाँ सेंड कर दूंगी, देखो सेंड कर दी चैट बॉक्स में। ठीक है बेटा, देख लोगे यहाँ से, खोल के देखो इसको, वही मिलेगा जनरल और मिडल वाला। कोई बोले तो मैं फर्स्ट भी कर दूंगी, अभी तो मैं सेंड कर रही हूँ। कोई ऐसा बच्चा है जिसको फर्स्ट लेक्चर की चाहिए? कोई नहीं, चलो चलते हैं। फिर भी मैं बता देती हूँ थोड़ा सा, बच्चे ने पूछ लिया तो अब देखो, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स में मैंने क्या बताया था? इसके नाम में ही पता चल रहा है कि ऐसी टर्म जिसमें एक्स नहीं है। ठीक है, आप एक्सपेंशन करोगे, ठीक है, तो वो क्वेश्चन पूछेगा इस एक्सपेंशन में वो वाली टर्म बताओ जिसमें एक्स नहीं है। ठीक है, बेसिकली इसका यही मतलब है। मैंने एक एग्जांपल पूछा था आप लोगों से, 1/x का होल स्क्वायर आपको बताना था, जिसमें आप मिक्स्ड आंसर दे रहे थे। कोई बोल रहा था मैम x² + 2 + 1/x², कोई बोल रहा था x² + 1/x² + 2। फिर मैंने तुम्हें लॉजिक बताया था कि बेटा हम इसको ये नहीं लिखते हैं, हम इसको ये लिखेंगे, क्योंकि आप एक्सपेंशन करोगे तो कोई पीछे से आपसे पूछ ले कि भाई पीछे से 10th टर्म बताओ, तो इसमें अलग होगी, इसमें अलग होगी, इसमें तो ये सेकेंड टर्म यहाँ है, इसमें 2 यहाँ है, तो हमें अलग अलग आंसर्स मिल रहे थे। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा था ऑर्डर हमेशा ध्यान रखना है, कि तुम्हें जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि कैसे पावर्स इंक्रीज होती है कैसे डिक्रीज होती है, हमें पहले स्टार्ट कहाँ से करना है। ठीक है, तो इसका मैंने बताया था x² + 2 + 1/x² लिखना होता है। फिर मैंने तुमसे पूछा था इसमें टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स कौन सी है, तो तुमने कौन सी बताई थी मुझे? कौन सी टर्म बताई थी तुमने मुझे इसमें इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स? मैम 2। हाँ, टर्म नंबर कौन सा है ये? सेकेंड। ठीक है, सेकंड। यही होता है टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का मतलब। ठीक है, समझे? इसका मैंने फिर तुम्हें सॉल्व करने का तरीका कैसे बताया था भाई, आपको जब भी टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप जनरल टर्म लिखो, ER+1 लिखोगे, NCR, एक्स की
a की पावर n माइनस आर, b की पावर r। आप यहाँ पे वैल्यूज डालो जो भी आपकी n की दे रखी है, a की दे रखी है, b की दे रखी है। उसके बाद लास्ट में x की सारी पावर्स को इकट्ठा कर लो। कर लोगे? मान लो आप इसको कुछ सॉल्व कर रहे हो और यहाँ पे कुछ x की पावर p आई है आपकी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस पावर को इक्वेट कर देना जीरो के इक्वल। यहाँ से आपकी कुछ वैल्यू निकलेगी, बेसिकली आपकी r की वैल्यू निकलती है, वो r की वैल्यू जो निकलेगी वो आप यहाँ पुट कर देना, आपको पता चल जाएगी। मान लो सपोज r की वैल्यू 2 आ रही है यहाँ पे, आप इसको यहाँ पुट करोगे ना r को, तो आपका हो जाएगा t2+1 दैट इज t3। इसका मतलब थर्ड टर्म है वो जिसमें x नहीं है। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, कई बार यूं भी पूछ लेता भाई वैल्यू बताओ उस टर्म की। ये तो सिर्फ हमें पोजीशन पता चली है कि वो थर्ड नंबर पे है, ठीक है। अब हमें अगर वैल्यू बतानी है तो हम t3 लिखेंगे। t3 लिखना आता है सबको? यस मैम। बाकी बच्चों को? और कोई है क्या क्लास में? ठीक है, सबको आता है। चले क्वेश्चंस पे, चलो स्क्रीन पे है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। देखो ये कॉन्सेप्ट है आपका टर्म फ्रॉम एंड। अभी तक जो हम टर्म्स पढ़ रहे थे ना, वो हम क्या, कोई आपको कह रहा था भाई 10th टर्म बताओ, तो कोई एक्सपेंशन लिखी हुई है तो आप क्या कर रहे थे, 10th टर्म आगे से बता रहे थे, ठीक है। लेकिन अब क्वेश्चन जो पूछा हुआ है वो पूछा हुआ है कि आप 10th टर्म बताओ पीछे की साइड से, ठीक है। तो ये दूसरा कॉन्सेप्ट हो जाएगा। इसमें हम क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए देखो, a प्लस बी की पावर 4 लिखना है मान लो मैंने, तो क्या हो जाएगा, ये 4c0 a की पावर 4 b की पावर 0 प्लस 4c1 a क्यूब b प्लस 4c2 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4c3 a b क्यूब प्लस 4c4 a की पावर 0 b की पावर 4, ठीक है। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं हुई होगी, एक्सपेंशन लिखी है सीधी। अब मैं क्या कर रही हूँ कि मैं इसको आगे लिख रही हूँ और इसको क्या कर रही हूँ, पीछे लिख रही हूँ। मैंने इनकी पोजीशंस बदल दी, ठीक है। अब इसकी एक्सपेंशन करके देखो, इस बार यहाँ क्या आएगा, b4a0 प्लस 4c1 b3a1 प्लस 4c2 b स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 4c3 ba3 प्लस 4c4 b0a4, ठीक है। एक्सपेंशन लिख दी मैंने, अभी तक कुछ भी नहीं किया है मैंने। अब मैं तुमसे पूछूंगी कि ये वाली टर्म नीचे वाली एक्सपेंशन में किसके इक्वल दिख रही है तुम लोगों को? क्या नीचे वाली एक्सपेंशन में कोई ऐसी टर्म है जो मैंने येलो कलर से मार्क कर रखी है उसकी इक्वल है? यस और नो? यस मैम। कौन सी है? मैम पहली वाली। अजीत और विशाल ने भी आयुष ने भी फर्स्ट बोला है। अच्छा, कोएफिशिएंट्स तो डिफरेंट है पर इसमें तुमने इक्वल कैसे बता दिया? इसको सॉल्व करके देखा था क्या 4c1 और 4c4 और 4c0 को? क्या करो इसमें, मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी फर्स्ट सेशन में, NCR इक्वल्स टू NCN माइनस आर बताई थी। तो तुम लोगों को ये तो चीज सेम दिख रही है इसमें, पर ये कोएफिशिएंट्स अलग दिख रहे हैं। तो करके देखो, 4c4 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 4c4 माइनस 4 लिख सकती हूँ, दैट इज बेसिकली इक्वल्स टू 4c0। देखो ये लिखा हुआ है कोएफिशिएंट इसका। समझ समझ आया ये टर्म्स इक्वल कैसे हैं? अच्छा, इससे पीछे वाली देखो फिर, येलो जो मार्क कर रखी है उससे पीछे वाली टर्म किसके इक्वल है? ये वाली। मैम सेकंड की। सेकंड के। इसका मतलब क्या है, ऊपर वाली में पीछे से पहली देखी थी, नीचे वाली में वो किसकी इक्वल है, आगे से पहली। ऊपर वाली में लास्ट से सेकंड देख रही थी, तो नीचे वाले में शुरू से सेकंड के इक्वल है। ऑब्जर्वेशन देख रहे हो, पीछे की जो पोजीशन है नीचे वाले में आगे की भी वही पोजीशन है। ये नंबर 1 पे थी, ये भी 1 पे है, ये 2 पे है, ये भी 2 पे है। बस डिफरेंस आपका क्या है कि ये a प्लस बी था, ये b प्लस e है। तो जब भी आपको पीछे से 10th टर्म निकालनी है किसी भी चीज की, मान लो यही है आपका, तो आप क्या करोगे, पहले तो इसको रिवर्स कर दोगे। कैसे लिखोगे इसको, a प्लस एक्स की पावर n ऐसे करके लिख दोगे, ठीक है। उसके बाद इसकी आगे से 10th टर्म निकाल देना, जो तुम अभी तक पढ़ते आ रहे हो, मतलब T10 निकाल देना, वही आपका आंसर होगा। समझ गए कॉन्सेप्ट को? समझ आ गया सबको? क्वेश्चन बताओ फिर, लिखा हुआ है वो कैसे होएगा?
Find the rth term from the end in the expansion of x plus a की power n. कैसे करोगे इसको? कोई एक बच्चा माइक पे जवाब दे दो प्लीज, बच्चों प्लीज जवाब दे दो। rth टर्म फ्रॉम एंड निकालनी है तो एक बात तो पता है, एंड से निकालनी थी पर मैं शुरू से ही निकालूंगा, पर मुझे करना क्या पड़ेगा शुरू से? किस में से निकालूं शुरू से? इसको पीछे इसको आगे कर दूं, a प्लस एक्स की पावर n, इसमें से आप शुरू से निकालो, इसमें से टी आर मतलब rth टर्म निकाल दो। अब क्या हो जाएगी rth टर्म? एन सी आर माइनस वन ए की पावर n माइनस आर माइनस वन एक्स की पावर r माइनस वन, यही हो जाएगी? यस और नो? अच्छा कहीं कहीं ना आपको इसका आंसर ये भी लिखा मिलेगा, एन सी n माइनस आर प्लस वन ए की पावर n माइनस आर प्लस वन एक्स की पावर r माइनस वन। तो क्या ये दोनों आंसर सेम है? समझ रहे हो ये कैसे लिखा हुआ है इन्होंने? समझ रहे हो क्या? यहाँ पे वो वाला फॉर्मूला यूज करके एन सी आर इक्वल्स टू एन सी एन माइनस आर। तो आपको ये भी लिखा मिल सकता है, अब घबराना मत, मैम ने तो ये बोला था, ये ऐसे आगे लिखा हुआ। बेसिकली ये दोनों सेम चीजें, ठीक है? चले आगे, जवाब तो देने नहीं आप लोगों ने, चलती हूँ फिर आगे। चलो ये वाला सॉल्व, पहले ये वाला करो सॉल्व। और ट्राई नहीं करना तो बता दो, मैं करवा दूंगी, ज्यादा नहीं बोलूंगी अब। कौन कौन ट्राई कर रहा है? हैंड रेज कर दो। ओके 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 आ रहे हैं, ठीक है। जो बच्चे ट्राई कर रहे हैं ना बेटा, रोहन ये जो जो बच्चे अब ऐड हुए हैं बेटा, आप लोग इतना लेट क्यों आए हो? 7 बज रहे हैं, 6:30 की क्लास थी। कोई खास वजह है आप लोगों की लेट आने की? हर्षित, रोहन, आवाज तो आ ही रही होगी आपको, दे दो जवाब बेटा, क्यों आए हो इतना लेट? मैम एग्जैक्टली 9 PM वाले क्लास ज्वाइन करते तो अभी 9 PM थोड़ी हुए हैं। हैं मैम, अभी हमारे पास टाइम था, अभी हम आ गए, अच्छा ट्यूशन नहीं गए थे। घूमते फिरते आए हो मतलब तुम लोग? नो सर, नो मैम, अभी ट्यूशन नहीं गए आज, इसलिए। ओके ठीक है ठीक है, मजाक कर रही हूँ, दिल पे मत लिया करो। रोहन तो मीटिंग ही छोड़ के चला गया, नाम लेते ही गया। मैंने आपको पहली बार देखा। बेटा मैं भी आपसे पहली बार ही मिली हूँ, आप दूसरा बैच लेते होगे ना। अच्छा किसी का हुआ क्या थोड़ा बहुत, कहीं 50% भी हुआ हो? कोई है क्या ऐसा बच्चा? आयुष, आर्यन, और कौन कर रहा था? सोनू, पहुंचे क्या कहीं पे तुम लोग? देखो अभी तक मैंने, मैम नहीं हुआ, ओके अजीत ठीक है कोई नहीं बेटा, मैं करवाऊंगी अभी। वो बच्चे तो क्वेश्चन करने में घुस गए सारे के सारे, जवाब भी नहीं दे रहे। देखो क्या करोगे इसमें, ये वाली एक्सपेंशन मैंने तुम्हें वैसे तो फर्स्ट क्लास में करवाई हुई है ना, मैंने जब पूरा पास्कल ट्रायंगल और वो सब समझाया था तो मैंने बताया था ये क्या लिखा हुआ है। एक्स की पावर्स क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है ना। और ये क्या है? कोफिशिएंट्स देखो इसके 1 3 3 1, मैंने बताया था 1 3 3 1 पास्कल्स ट्रायंगल में, बताया था कि नहीं बताया था? बताया था। और मैंने कौन सी एक्सपेंशन में बताया था? ये a प्लस बी का होल क्यूब में बताया था मैंने तुम्हें ये, है ना, क्यूब में बताया था। तो यहाँ पे क्या लिखोगे?
1 प्लस एक्स का क्यूब लिखूं या x प्लस 1 का क्यूब लिखूं? क्या लिखूं इसमें से? मैम 1 प्लस एक्स का क्यूब। 1 + x। हाँ, क्योंकि एक्सपेंशन जब मैंने तुम्हें लिखनी सिखाई थी तो मैंने कहा था कि पहला नंबर लिख के उसकी पावर चढ़ा दो, आगे तुम डिक्रीज करते जाओ। तो तुम्हें दिख रहा है पहले इन्होंने 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब इन्होंने 1 पहले लिया होगा, ठीक है। ये ऑर्डर बहुत मैटर करता है। तुम लोग x प्लस 1 करके करोगे, चलो इस क्वेश्चन में तो इन्होंने 10 टर्म पूछी हुई है, लेकिन कई बार क्या है, क्वेश्चन दे देगा कि पीछे से बताओ टर्म, तो तुम अपना ऑर्डर चेंज कर दोगे ना, तो तुम्हारी टर्म्स भी अलग अलग आएंगी, ठीक है। तो अपना ऑर्डर का ध्यान रखना। तो बेसिकली ये तो बिल्कुल छोटा ही बच गया आपका। 1 प्लस एक्स का क्यूब, इसकी पावर क्या दे रखी है 19, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 57, ठीक है। अब 10th टर्म लिख के बता दो मुझे। अजीत बेटा अब कर दोगे क्या, 10th टर्म लिख दोगे? लिख देगा अजीत, बताएगा नहीं पर लिख देगा। और बच्चा कोई, किसी में हिम्मत है बताने की T10? नहीं है हिम्मत? इतना बड़ा क्वेश्चन है क्या? T10 क्या लिखोगे? 57C9, बेसिकली 10 में से एक माइनस करके लिख दिया। 1 की पावर 57 माइनस 9, x की पावर 9, जो बेसिकली क्या हो जाएगा 57C9 x की पावर 9। ये क्या हो गया आपका आंसर। समझ आया सबको क्वेश्चन कैसे करना है? कोई नहीं बोलेगा हाँ मैम, हाँ मैम आ गया था कि मैम आगे चल पड़े। चलो ये वाला सब करके दे। शांत है। ये सारा खून पी लेते हैं टीचर्स का, बोलते नहीं है पर। तुम लोग घर पे भी ऐसे ही रहते हो क्या? मैम मैथ्स का क्लास। नहीं मतलब टीचर इतना रिक्वेस्ट कर रहा है बच्चों बोल दो। टीचर ने तो ये भी बोल दिया 10 बार नो लिख दो, बेशक 10 बार नो लिख दो, टीचर कुछ नहीं कहेगा। स्टिल ये बच्चे ना रिएक्ट नहीं करते बिल्कुल भी, ऐसे बैठ जाएंगे भूत बन के जैसे पता नहीं क्या गा रही हूँ मैं। नो तो लिख दो कम से कम, यस नहीं लिख सकते तो थोड़ा टीचर भी मोटिवेट हो जाए। चलो ये वाला करके देखो, ये छोड़ो इसको, इसको 1.01 की पावर 5, इसको सॉल्व करके बताओ। इतना बोलने के बाद भी एक शौर्य का मैसेज आया सिर्फ, यस मैम। चलो शौर्य ने मेरी लाज तो रखी, बाकी बच्चों ने तो वो भी नहीं रखी। 1.01 की पावर 5। अब पूरा मत सॉल्व करने बैठ जाना, इसको पहले क्वेश्चन देखो क्या है। फाइंड एन अप्रोक्सीमेशन ऑफ दिस यूजिंग द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ इट्स एक्सपेंशन। मतलब आपको सिर्फ फर्स्ट 3 टर्म्स लिखनी है इस एक्सपेंशन में, पूरा नहीं सॉल्व करना। कर पाओगे क्या इसको? एक एक बच्चे का नाम लेके पढ़ना पड़ेगा मुझे। हम ट्राई करते हैं। बेटा आप जो बोल रहे हो आपका नाम बताओ, आपको मैं साइड कर दूंगी, फिर आपका नाम ले लूंगी। हर्षित। हर्षित और विशाल। हर्षित और विशाल के अलावा चलो नाम लेना स्टार्ट करते हैं, एक एक से पूछते हैं। बाकी बच्चे करो इतने। अच्छा, अब फटाफट आंसर आएंगे। हाँ मैम नाम ना ले ले कहीं। आर्यन तो चलो कर रहा था आंसर पहले भी। एक बच्चा है हमारे पास नीलेश। नीलेश बेटा आप आंसर्स क्यों नहीं दे रहे, यस नो क्यों नहीं बोल रहे हो मैम को? एक बच्चा है हमारे पास निरंजन। ओके अरे शौर्य ठीक है, आप तो आंसर दे ही रहे थे, आपके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो नहीं दे रहे ना उनके साथ प्रॉब्लम है, पता नहीं इनको क्या प्रॉब्लम हो रही है। विशाल, विशाल तो आई थिंक दे रहा था। सोनू भी दे रहा था पर सोनू अब नहीं दे रहा। और कौन है? दीपक बच गया हमारे साथ एक बच्चा। आयुष भी दे रहा था। चलो देख लो, मैंने तुम्हारे नाम ले दिया, नेक्स्ट टाइम दे देना या तो फिर। अभी तो मैंने सिर्फ नाम लेके छोड़ दिया। हाँ ओके सोनू ठीक है। जो बच्चे मुझे दे रहे हैं ना मुझे पता है उनका, सोनू मुझे जवाब दे रहा था मुझे पता है। वैसे जितना जवाब दोगे ना आप लोगों के लिए अच्छा है, जितना चुप रह के बैठोगे उतना बोरिंग लेक्चर होएगा। क्या कैसे स्टार्ट करूं इसको? बस एक लाइन स्टार्टिंग की बता दो, इसमें वही जरूरी है और कुछ जरूरी नहीं है इसमें क्वेश्चन में, बिल्कुल हम आसान इसको होता है। पहले तोड़ देंगे। 1 + 0.01 की पावर हम्म, 5। ये तो मेरी लैंग्वेज है। इसको पहले तोड़ देंगे, 0.01 की पावर 5। अब इसकी फर्स्ट 3 टर्म्स जितना मुझे लगता है बच्चों का खेल हो गया बिल्कुल। कैसे? 5C0 प्लस 5C1.01 प्लस 5C2.01 का होल स्क्वायर।
हमें 3 टर्म्स ही लेनी थी, क्वेश्चन में 3 ही बोला हुआ था, ठीक है। हो गया क्वेश्चन सॉल्व कर दो इसको। 5 से 0 क्या होता है 1 बेटा? इनको ना बिल्कुल रट लो बैठ के। आप वहां एग्जाम में ना ये नहीं कर सकते कि 5 से 0 की वैल्यू निकालोगे। कुछ वैल्यूज हैं जो मैंने 3 तो तुम्हें फर्स्ट लेक्चर में ही बताई थी, उनको तो बिल्कुल याद कर दो। 5C1 क्या होता है? ये भी 5 5 इंटू 0.01 जो है वो बेसिकली क्या होता है? 5C2 10 10। कैसे निकाला आपने? एक बार मैंने एक तरीका बताया था, वो यूज किया है 5 क्या? into 4 5 into 4 upon 2 हाँ ठीक है, मतलब तरीका याद है। 10 इंटू, इसको क्या लिख दूं? 1 बाय, ठीक है, 0 से 0 काट दो। 5/100 क्या होता है? बेसिकली 1/20 होता है। ये हो गया आपका 1000। इसको सॉल्व करोगे तो 1/2 आपका 0.5 होता है, अपॉन में एक 0 और आ गई तो ये हो गया 0.05 प्लस 0.001। ठीक है, कर लोगे सॉल्व? आ गया आंसर। अप्रोक्सीमेशन वाले ऐसे करने हैं, ठीक है। ये तो सिंपल क्वेश्चन था। एक बड़े वाला देखते हैं, ये वाला देखें या ये वाला देखें पहले। ये बता सकते हो कैसे होएगा? तोड़ फोड़ मचाओगे क्या इसमें अंदर? देखो एक बात की तो गारंटी है, ये चीज मैंने तो तुम्हें सिखाई नहीं है, इसमें 3 दे रखी है, गारंटी है। मैंने सिर्फ A+B सिखाया है तुम्हें, छोटे बच्चों वाला जो होता है। लेकिन अभी जैसे हमने पीछे क्वेश्चन किया था एक ये वाला, इसमें कुछ ना कुछ अंदर बन रहा था आपका फॉर्मूला, है ना? कुछ ना कुछ बन रहा था, तो आपका कंसाइज्ड वे में A+B की फॉर्म में ही वो आ गया, बेसिकली इस तरीके से कुछ आ गया था। लेकिन अगर यहाँ देखोगे तो यहाँ कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा, ना कुछ आपका तोड़फोड़ हो रही है कि कुछ कॉमन आएगा लास्ट में कुछ छोटे वे में बन जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जब ऐसा केस हो ना, तो आप टर्म्स ले लो, इसको एक टर्म कंसिडर कर लो, इसको दूसरी टर्म कंसिडर कर लो। ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी, ठीक है। तो ये क्या फॉर्म बन गई? A+B⁻³ बन गई। अब इसको सॉल्व कर दो, थोड़ा बड़ा पड़ेगा लेकिन इजी है। 3C0 3x² माइनस 2ax की पावर क्या हो जाएगी? 3 प्लस 3C1 3x² माइनस 2ax की पावर 2 और b की पावर 1 प्लस 3C2 3x² माइनस 2ax की पावर 3 ठीक लिख रही हूँ क्या? ठीक नहीं लिख रही हूँ, एक पावर कम हो जाएगी। 1 3a² की पावर 2 प्लस 3C3 3a² की पावर 3, ठीक है, लिख दिया। सॉल्व कर लोगे, इसको आगे एक्सपेंड करोगे। अब तो खोलना ही है, बस एक चीज याद रखना, अगर तुम्हें यहाँ बायनोमियल लगानी है तो तुम बायनोमियल लगा लेना, इसकी पावर क्यूब है। अदरवाइज बच्चों को क्यूब वाला फॉर्मूला तो याद ही होता है ना, तो तुम फॉर्मूला लगा लेना। कर लोगे इस क्वेश्चन को? कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, एक्सपेंशन करनी है अब तो तुम्हें, ओके। ठीक है। एक देखो, एक क्वेश्चन और है जो कि वैसा सा सिमिलर तुमने किया था, ठीक है आयुष, ये वाला। ऐसा क्वेश्चन किया है क्या तुमने फर्स्ट उसमें सेशन में? ठीक है, सुनो। मैडम पूछ रही है तो किया ही होगा, है ना? हिंट तो यहीं से मिल गया कि मैम ने पूछ लिया, दैट मीन्स मैम ने कराया है। पर जो फर्स्ट सेशन में तुमने क्वेश्चन किया था ना, पहली बात तो उसमें टर्म नंबर नहीं दे रखे थे, उसमें क्या रखा था? 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, ठीक है। तो वो कोई भी हो सकती है, 1 2 3 10 11 12, और उसमें आपको उनके कोएफिशिएंट्स का रेशियो दे रखा था। यहाँ डिफरेंस क्या है कि पहली बात तो यहाँ पूरी पूरी टर्म्स दे रखी है आपको, और यहाँ पे टर्म नंबर भी दे रखा है, टर्म फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। फर्स्ट 3 टर्म्स का वैल्यू दे रखा है आपको, और आपको निकालना क्या है? ए बी और एन की वैल्यू। फर्स्ट टर्म बताओ मुझे क्या होगी? फर्स्ट टर्म इसमें फर्स्ट टर्म क्या लिखूं मैं? इसको एक्सपेंड करो, पहली जो वैल्यू आ रही है ना, पहली प्लस, मतलब पहला प्लस लगाओगे ना, उससे आगे वाली वैल्यू बता दो मुझे। पहली टर्म भाई नहीं माने, भाई नहीं मानेंगे बच्चे, कोई फायदा नहीं। देखो फर्स्ट टर्म क्या होगी? जब NC0 NC0 A n -0 B की पावर 0।
इज इक्वल टू ए एन हाँ ए एन, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या दे रखी है? 729। इसको 729। सॉल्व करोगे तो ए एन की वैल्यू होगी 729, ये आपकी इक्वेशन होगी 1। ठीक है, वेरी गुड बेटा। कौन हो आप? आपको अप्रिशिएशन मिलेगा। हर्षित। अच्छा ये बच्चे तो अभी, ये बच्चे ना बाहर से आए हैं, अभी इनका ट्यूशन नहीं था इसलिए आए हैं, और तुम लोग देख लो जो बैठे हो बैच में, वो नहीं दे रहे हैं जवाब। सेकंड टर्म बताओ। n c1 हम्म n माइनस a की पावर n माइनस 1 हम्म b की पावर 1 इज हम्म इक्वल टू n a n माइनस 1 b इज इक्वल टू 7290। रोहन चिकारा। बेटा आप बिल्कुल बैच के एंडिंग में आए हो, आपको हेलो नहीं दी जाएगी। चलो दे देती हूँ हेलो। आप बहुत लेट आए हो बेटा। 7 to 9 ये लिखना आया सबको सेकेंड टर्म। अब थर्ड टर्म और बता दो। nc2 a की पावर n माइनस 2 देन b टू द पावर 2 इज इक्वल टू n माइनस 1 ब्रैकेट डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई a टू द पावर n माइनस 2 मल्टीप्लाई b टू द पावर 2 इज इक्वल टू 30375। वेरी गुड। 3 इक्वेशंस बन गई। फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन सॉल्व करने तुमने 10th में सीखा है। क्या करो, फिर भी मैं थोड़ा हिंट दे देती हूँ, करना तुम खुद ही, तुमने किए है ये ऐसे वाला क्वेश्चन सेशन 1 में। क्या किया था? डिवाइड कर देना किसको? डिवाइड सेकंड बाय फर्स्ट। यहां से ना तुम्हें कुछ एन बी बाई ए की वैल्यू मिलेगी, ठीक है? एन बी बाई ए की वैल्यू मिलेगी, उसको लिख देना 10। आप इक्वेशन, कुछ एक नाम दे देना। अच्छा 10 मिलेगी। आपने कर रखा है बेटा, इसका मतलब क्वेश्चन है ना? यस मैम हुआ था। ठीक है, ये डिवाइड कर दिया सेकंड को फर्स्ट से। उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद क्या कर देना? डिवाइड थर्ड बाय सेकंड। ठीक है, एक इक्वेशन आपको यहां से मिलेगी, 2 इक्वेशंस मिल गई, सॉल्व कर लेना, एन बी और ए की वैल्यू मिल जाएगी। कर लोगे सभी? 9 बजे आ जाऊंगा। ठीक है रोहन, 9 बजे मेरी क्लास नहीं है, आ जाना। ठीक है, एक ये क्वेश्चन और करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। देखो इसमें ना थोड़ी सी करेक्शन है। करेक्शन क्या है? ये 1+2x की जगह 1+2a है। 1+2a की पावर 4 और 2 माइनस a की पावर 5, ये ऐसे है। ठीक है, इसको करेक्ट कर देना। वैसे पीपीटी में करेक्टेड ही मिलेगा, नोट्स में। देखो इसमें क्या करो, पहले तो कोई बात ही नहीं है, जब बायनॉमियल पढ़ रहे हैं तो एक्सपेंशन तो करनी है। ठीक है, एक्सपेंशन कर दो। 1+2a की पावर 4 का एक्सपेंशन करोगे तो क्या आएगा? 4c0 प्लस 4c1 2a प्लस 4c2 2a का होल स्क्वायर प्लस 4c3 2a का होल क्यूब प्लस 4c4 2a का होल क्यूब। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या है? 2 माइनस a की पावर 5। इसको एक्सपेंड करोगे तो क्या होएगा? 4c0 2 की पावर 5, इधर आएगा 5, 5c0 2 की पावर 5 प्लस 5c1 2 की पावर 4 इंटू माइनस a प्लस 5c2 इंटू 2 की पावर 3 माइनस a का होल स्क्वायर प्लस 5c3 2 की पावर 2 माइनस a की पावर 3 प्लस 5c4 2 की पावर 1 माइनस a की पावर 4 प्लस 5c5 माइनस a की पावर 5। समझ आ गया यहां तक सबको? यस मैम। एक्सपेंशन समझ आई? यस मैम। 1 मिनट बच्चों। अब थोड़ा इसको एक्सपेंड करके लिख लो। ऊपर वाले को जब तुम खोल के लिखोगे ना, ये वाले को, तो क्या आ जाएगा? मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ। आपका आएगा 1+8a प्लस 24a² प्लस 32a³ प्लस 16a4। ठीक है, इसको खोल के लिखोगे, मतलब इसको सिंप्लीफाई करके लिखोगे, सी को खोल के लिखोगे। ठीक है, इसको खोल के लिखोगे तो क्या आएगा? 2 माइनस a की पावर 5 को, मतलब बेसिकली इसको सॉल्व करके जब तुम लिखोगे तो क्या आएगा? आपका आएगा 32 माइनस 80a प्लस 80a²
माइनस 40a³ प्लस 10a4 माइनस a⁵। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक तो किसी को दिक्कत है ही नहीं। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो कैसे लिखा जाएगा? अगले क्वेश्चन तुमसे पूछूंगी सारे, बस मेरा काम यही तक था। 32a³ प्लस 16a4, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। 32 माइनस 80a प्लस 80a² माइनस 40a³ प्लस 10a4 माइनस a5। चलो मेरे को मल्टीप्लाई करके बताओ, मुझे ना a4 चाहिए। 1 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मुझे a4 मिले आंसर में? वन को किस 10 की पावर है 4 10 की पावर 4 1 को इस वाली टर्म से मल्टीप्लाई कर दूं, 1 इंटू 10 इंटू a⁴। ठीक है, 8a को किससे? 8a इंटू माइनस 40a³ प्लस 24a² को 24a² को इससे इंटू 80a² प्लस 32a³ को 32a³ को करो माइनस 80a से प्लस 16a4 को 32 के साथ। समझ आया मैंने a4 का क्यों चक्कर? वैसे तो तुम्हारी सारी टर्म से मल्टीप्लाई होगी, यहाँ पे एक ये बचा है बस आई थिंक, है ना, a5। इसको किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो बेसिकली आपको a⁴ नहीं मिलेगा। मैंने a⁴ के लिए क्यों जोड़ दिया था? क्योंकि आपसे पूछा हुआ है फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ a⁴ इन द प्रोडक्ट ऑफ दिस। बेसिकली हमें a⁴ लगा हुआ चाहिए। ठीक है, अब क्या करोगे, a⁴ यहाँ बन जाएगा, इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे a⁴ बन जाएगा, इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे a⁴ बन जाएगा, इसको इसको करोगे तो भी वही बन जाएगा, और a4 है, इसको कॉमन निकाल लो बाहर। ठीक है, इसको कॉमन निकालोगे बाहर तो अंदर आपका कुछ ऐसे बचेगा। सॉल्व करोगे तो 320 प्लस 1920 माइनस 2560 प्लस 5। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा था a4 का कोएफिशिएंट बताओ। a4 का कोएफिशिएंट बेसिकली यही है, कांस्टेंट टर्म जो a4 के साथ, माइनस 438 a⁴। तो आंसर आपका ये हो जाएगा। मैंने डायरेक्ट इसको लिख दिया है, आप इस ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो आपका बेसिकली माइनस 438 आएगा। क्वेश्चन आया समझ? यस जैसे मैम। अभी यहाँ पे a⁴ पूछा हुआ है ना, आपसे कुछ भी पूछ सकता है, आपसे भी पूछ सकता है कि a² का कोएफिशिएंट बताओ। ठीक है, तो इस बार जैसे हमें a4 चाहिए था ना, अब मैं बोल रही हूँ a² का बताओ, तो आप वो वाली टर्म्स ले लो जिसमें a² बन रहा है। जैसे इसमें आपका a² बन रहा है 80a इंटू 8a। ठीक है, 1 का आप अगर 80a² के साथ करोगे तो भी आपका a² बन रहा है। ठीक है, ये दो ही बन रहा है आई थिंक, और तो नहीं बन रहे। ठीक है, तो इनको लिख लेना, फिर इसमें से a² कॉमन ले लेना, बाकी बचे हुए पार्ट को जोड़ के लिख देना, वो आपका कोएफिशिएंट हो जाएगा। समझ आ गया सबको? समझ आ गया सबको? आई थिंक क्वेश्चन हमने कर ही लिए लगभग सारे। हाँ हो गए। अब कोई सेशन में डाउट है तो बताओ बच्चों। कोई सेशन में किसी को डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज आपकी क्लास का टाइम भी हो गया।